किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को आवश्यक होती है? ऑप्शन ए है धन की, ऑप्शन बी है शैली की, ऑप्शन सी है स्तर की, ऑप्शन डी है प्रेरणा, निष्कपटता एवं धैर्यशीलता की। किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को आवश्यक होती है। सही उत्तर है प्रेरणा, निष्कपटता एवं धैर्यशीलता की। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इस बात का पूर्व कथन करना सरल है कि अभियोक्ता परीक्षण के द्वारा किसी व्यवसाय में डैश की कैसी स्थिति होगी। ऑप्शन ए है स्वभाव की, ऑप्शन बी है असफलता की, ऑप्शन सी है समायोजन की, ऑप्शन डी है अभिरुचि की। इस बात का पूर्व कथन करना सरल है कि अभियोक्ता परीक्षणों के द्वारा किसी व्यवसाय में असफलता की कैसी स्थिति होगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक बालक सृजनशील हो तो करना चाहिए। सही उत्तर है दृढ़ता करना चाहिए, ऑप्शन बी है एक सहायक एवं भयमुक्त वातावरण करना चाहिए, ऑप्शन सी है माता पिता एवं शिक्षकों का हस्तक्षेप करना चाहिए, ऑप्शन डी है माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा आलोचना करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक बालक सृजनशील हो तो करना चाहिए। सही उत्तर है एक सहायक एवं भयमुक्त वातावरण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन से परीक्षणों के द्वारा अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों को लिखने उनकी जांच करने के लिए न्यूनतम यंत्रों की आवश्यकता होती है तथा बहुत कम वैसाध्य होते हैं। सही उत्तर है व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन बी है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी है पेपर पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत परीक्षण। कौन से परीक्षण के द्वारा अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों को लिखने एवं उनकी जांच करने के लिए न्यूनतम यंत्रों की आवश्यकता होती है तथा बहुत कम वैसाध्य होते हैं। सही उत्तर है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संभावित शिक्षकों को छात्रों के साथ कार्य करने के लिए निम्नलिखित तत्कालिक प्रकरणों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन है व्यावसायिक योग्यताओं संबंधित गुणवत्ता पर, ऑप्शन बी है द्वंद्व एवं हिंसा पर, ऑप्शन सी है चिंतनशीलता का अभ्यास पर, ऑप्शन डी है अनुदेशन के लक्ष्य एवं उद्देश्य पर। संभावित शिक्षकों को छात्रों के साथ कार्य करने के लिए निम्नलिखित तत्कालिक प्रकरणों पर ध्यान देना चाहिए। सही उत्तर है अनुदेशन के लक्ष्य एवं उद्देश्य पर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पास पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों की व्यवहारिक समस्याओं का निदान करने जैसा कार्य निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है विकासात्मक मनोविज्ञान के, ऑप्शन बी है सामुदायिक मनोविज्ञान के, ऑप्शन सी है पास पड़ोस संबंधित मनोविज्ञान के, ऑप्शन डी है जनन मनोविज्ञान के। पास पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों की व्यवहारिक समस्याओं का निदान करने जैसा कार्य निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। सही उत्तर है सामुदायिक मनोविज्ञान के, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यालय का पुस्तकालय, ऑप्शन ए शिक्षक के शिक्षण प्रक्रियाओं को पुष्टि नहीं करता है, ऑप्शन बी है छात्रों एवं शिक्षकों के मानसिक धरातल का विकास करने में सहायक है, ऑप्शन डी है निर्देशन प्रोग्राम में वृद्धि नहीं करता है, ऑप्शन डी है कक्षा शिक्षण में सहायक नहीं है। विद्यालय का पुस्तकालय छात्रों एवं शिक्षकों के मानसिक धरातल का विकास करने में सहायक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता रहती है। ऑप्शन ए है छात्रों के प्रति, ऑप्शन बी है प्रधानाचार्य के प्रति, ऑप्शन डी है प्रबंधक समिति के सचिव के प्रति, ऑप्शन डी है अपने सहयोगी शिक्षकों के प्रति। अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता रहती है। सही उत्तर है छात्रों के प्रति, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यालय एवं सामाजिक अभिकरण है जो देता है। ऑप्शन ए अच्छे बुरे लक्षणों की पहचान में योगदान, ऑप्शन बी है समाज को उच्च मानकों तक पहुंचाने में योगदान, ऑप्शन सी है संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा हस्तांतरण में योगदान, ऑप्शन डी है कुछ निश्चित जैनिक लक्षणों को संरक्षित करने में योगदान। विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है जो देता है समाज के उच्च मानकों तक पहुंचाने में योगदान, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अकादमिक पक्ष नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन है नेशनल काउंसिलिंग टीचर एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा, ऑप्शन बी है नेशनल
काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा। ऑप्शन सी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अकादमिक पक्ष नियंत्रित किया जाता है। सही उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई है। ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। ऑप्शन बी है कोठारी कमीशन के द्वारा। ऑप्शन सी है मुदालियर कमीशन के द्वारा। ऑप्शन डी है राधाकृष्ण कमीशन के द्वारा। 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई है। सही उत्तर है कोठारी कमीशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। सही उत्तर है साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। ऑप्शन बी है उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी है उस तरफ अनदेखा करेंगे। ऑप्शन डी है उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। सही उत्तर है उस तरफ अनदेखा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक बालक जिससे औसत दर्जे की बुद्धि है किंतु वह पूर्ण विकसित वातावरण में पढ़ रहा है ऐसा बालक प्राप्त करेगा। ऑप्शन ए है जीवन में सब कुछ। ऑप्शन बी है एक श्रेष्ठ जीवन। ऑप्शन सी है एक औसत जीवन। ऑप्शन डी है जीवन में कुछ भी नहीं। एक बालक जिसमें औसत दर्जे की बुद्धि है किंतु वह पूर्ण विकसित वातावरण में पढ़ रहा है ऐसा बालक प्राप्त करेगा एक श्रेष्ठ जीवन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्राय भाई बहन माता पिता एवं शिक्षक डैश के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए। ऑप्शन है अभिवृत्तियों के लिए। ऑप्शन बी है प्रेरणा के लिए। ऑप्शन सी है सूचनाओं के लिए। ऑप्शन डी है मतों के लिए। प्राय भाई बहन माता पिता एवं शिक्षक प्रेरणा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रेरणा के लिए। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य है। ऑप्शन है संवेगात्मक विद्रुपताओं के दूर करने की स्थिति। ऑप्शन बी है संपूर्ण व्यक्तित्व को संतुलित कार्य प्रणाली। ऑप्शन सी है कुसुम योजन का लक्षण। ऑप्शन डी है तीव्रतम उत्तेजनशीलता की स्थिति। मानसिक स्वास्थ्य है सही उत्तर है संपूर्ण व्यक्तित्व की संतुलित कार्य प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है मेरी राय में प्रत्येक छात्र का प्रगति पत्र उसके अभिभावक को अवश्य देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन है छात्रों के प्रति हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। ऑप्शन बी है इससे छात्रों में डर बना रहता है। ऑप्शन सी है ट्यूशन मिलने की संभावना रहती है। ऑप्शन डी है अभिभावकों को बच्चों की प्रगति का पता चलता है। मेरी राय में प्रत्येक छात्र का प्रगति पत्र उसके अभिभावकों को अवश्य देना चाहिए क्योंकि सही उत्तर है अभिभावकों को बच्चों की प्रगति का पता चले। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है अध्यापकों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन बी है शिक्षा पद्धति में सुधार की व्यवस्था। ऑप्शन सी है बालकों के गृह कार्य में प्रति अभिभावकों की जागरूकता। ऑप्शन डी है अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है सही उत्तर है शिक्षा पद्धति में सुधार की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है अपने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं संसाधनों के अभाव में शिक्षा में गुणात्मक विकास के कार्यक्रम आपके विचार में ऑप्शन ए समय की बर्बादी है। ऑप्शन बी है कक्षा शिक्षण में बाधक है। ऑप्शन सी है व्यवहारिक है। ऑप्शन डी है साहसपूर्ण प्रयास है। अपने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं संसाधनों के अभाव में शिक्षा के गुणात्मक विकास के कार्यक्रम आपके विचार में डैश है। सही उत्तर है साहसपूर्ण प्रयास है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है अध्यापक का महत्व समाज में कम होने का कारण है। ऑप्शन ए है अध्यापकों का अधूरा विषय ज्ञान होना। ऑप्शन बी है अध्यापक की कम आमदनी। ऑप्शन सी है
अध्यापकों की राजनीति में रुचि लेना। ऑप्शन डी है अध्यापक का अपने पेशे से उदासीन होना। अध्यापक का महत्व समाज में कम होने का कारण है अध्यापक का अपने पेशे से उदासीन होना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपकी राय में अच्छे माता पिता वे हैं जो अपने बच्चों को देते हैं। ऑप्शन है उनकी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं। ऑप्शन बी है आवश्यकता अनुसार धन और सुविधा। ऑप्शन सी है नियमित रूप से अपना कुछ समय और स्नेह। ऑप्शन डी है अच्छा भोजन और वस्त्र। आपकी राय में अच्छे माता पिता वे हैं जो अपने बच्चों को देते हैं। सही उत्तर है नियमित रूप से अपना कुछ समय और स्नेह। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है।